हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ नाउन। और इस सेशन को जब हम रिज्यूम करने जा रहे हैं तो हम प्रीवियस पार्ट में जो हम लोगों ने ग्रुप डी को देखा, और यहाँ पर मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दिया था इसका कि ग्रुप डी के जो वर्ड्स हैं इसमें हम क्या करने जा रहे हैं और इस ग्रुप की आखिर नेसेसिटी क्यों होती है। उसका रीजन ये है कि हम अपनी लैंग्वेज प्राइमरली हिंदी लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ते हैं, और जब हम इसी चीज़ को इंग्लिश में कन्वे करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है। और हम लोगों ने अधिकतर स्टूडेंट जो रीजनल बैकग्राउंड से आए हैं, रीजनल लैंग्वेज की बैकग्राउंड से आए हैं, हिंदी हो सकता है और आपकी लैंग्वेज जो अवधी हो सकती है, आपकी लैंग्वेज जो है ब्रज हो सकती है, और कई भी लैंग्वेज जो है में आप हो सकते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज हो सकती है। और जब हम इंग्लिश में इन चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब इन वर्ड्स को हम देखेंगे, और पहला पार्ट जो लिखा हुआ है, दीज नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब ये है कि अगर हम इसमें एस ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे तो एक एरर हो सकती है, एरर होती है इनफैक्ट। और लेकिन कुछ केसेस में जब हम पूरे इन ग्रुप्स को कंक्लूड करेंगे, सारे ग्रुप्स आपने देखा कि हमारे पास 10 ग्रुप्स हैं ये, जब हम इन ग्रुप्स को कंक्लूड करेंगे तो आप पाएंगे कि एक जगह एडवाइस में एस लगा हुआ है। तो अगर आज आपने बहुत ही मतलब जिद करके कि इसके एडवाइस में कभी एस नहीं लगेगा मान लिया, तो ये जो आपकी जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलेपन की कमी है आपके व्यवहार में, वो आपको हो सकता है काफ़ी महंगी पड़ जाए। ठीक है, तो सारे ग्रुप्स को कंक्लूड करेंगे, उनको देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ दीज नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। और ठीक है, सेकंड पार्ट ये है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज बिफोर देम, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, और हम ए और एन का यूज, जो आर्टिकल का यूज है, वो हम तभी कर सकते हैं, उस नाउन से पहले कर सकते हैं जिसका हम प्लूरल नंबर फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, अगर मैं कहता हूँ बॉय, तो बॉय का प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है, तो इस बॉय के साथ हम जो है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं, और आर्टिकल द का यूज जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करने जा रहे हैं वो स्पेसिफाइड हो। अगर द आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफाइड होता है, राइट। तो ये एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, और इनको हम देखते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। मैंने लिख दिया है इसको। नाउ एडवाइस अनकाउंटेबल है, एडवाइसेस नहीं लिखा जाएगा, एक केस में लिखा जाता है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। इंफॉर्मेशन सूचना, हिंदी में हम कह सकते हैं हमारे पास कई सूचनाएं हैं। हेयर, प्रीवियस वीडियो में समझाया मैंने आपको। लगेज, लगेज में जो बैग्स हैं वो काउंटेबल हैं, उनको हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन लगेज को हम यूज नहीं करेंगे। बिजनेस, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको सिखाऊंगा। बिजनेस का हम बिजनेसेस करते हैं, और जब हम बिजनेसेस करते हैं तब ये एक डिफरेंट सेंस देता है उस सेंस से जिस सेंस को हम जानते हैं। वर्क, आप नेक्स्ट जो ग्रुप है, ग्रुप ई है, उसमें भी आप इसको देखेंगे, वर्क को। और आपका जो वर्ड है, अगर वर्क काम की बात है, लेकिन अगर हम इसको किसी और मीनिंग में लेकर आए तब ये वर्क्स की तरह यूज किया जा सकता है, और उसको हम ग्रुप ई में देखने जा रहे हैं। वर्ड जो कि अंडरलाइन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, आप कहेंगे सर हम तो काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर कितने वर्ड्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और काफी वर्ड्स हम काउंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इन वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर मीनिंग चेंज होते हैं। मिसचीफ, शरारत, तो कई बार आपके पेरेंट्स ने आपको स्कॉल किया होगा, बहुत शरारतें करते हो तुम। अब बहुत शरारतें, हिंदी में तो शरारतें काउंटेबल हैं, लेकिन इंग्लिश में ये काउंटेबल नहीं है। एक ब्रेड और दे दो, हमने एक सीनरी देखी। एब्यूज जो है इसको हम और चेक करेंगे। डर्ट, धूल, धूल है। फिल्थ, गंदगी। परमिशन, प्रोग्रेस, आपका प्रेज, प्रशंसा। वैकेशन, वैकेशंस नहीं होगा। एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। एम्प्लॉयमेंट, पोएट्री, पोएट्री तो काउंटेबल नहीं है, लेकिन जो पोयम है वो काउंटेबल है। इसी प्रकार से आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा प्रोज। जब हम बात करते हैं प्रोज की, तो इसके अंदर जो ऐसे है, ऐसे निबंध जो आप कहते हैं, ऐसे हैं, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे लेख से है, हम लोग ए एन द की बात नहीं कर रहे हैं, ये दोनों काउंटेबल हैं। पोएम काउंटेबल है, जबकि प्रोज काउंटेबल नहीं है, और पोएट्री भी काउंटेबल नहीं है। ठीक है,
फूड हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में चेयर है आपका, टेबल है, स्टूल्स है, ये सब काउंटेबल हैं। बैगेज और लगेज अनकाउंटेबल है। बैगेज वर्ड का यूज सामान्यतः आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे लगेज रिक्लेम नहीं कहते, बैगेज रिक्लेम कहा जाता है। अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। कटलरी, क्रॉकरी को मैं समझा दूंगा अभी आपको, लेकिन किसी भी केस में कटलरीज और क्रॉकरीज नहीं बोला जाएगा। आप पेपर के साथ हम लोग एस का यूज करते हैं, और इसके लिए हम फोर्थ कमिंग जो ग्रुप्स हैं उसका वेट करेंगे। लेकिन जब हम पेपर जिस पे हम लिखते हैं वो मटेरियल की तरह यूज करेंगे हम इसको, तो हम इसको पेपर्स नहीं कह सकते। वेदर, मौसम हो गया। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जो टूल है इक्विपमेंट को एक उपकरण ही कहा जाएगा। ये एक काउंटेबल नाउन है। टूल को हम टूल्स कहते हैं, लेकिन इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स नहीं कहेंगे। मशीनरी, ऑफिस में जो मशीनरी है, फैक्ट्री में जो मशीनरी है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन जो मशीन है और वो जो है आपका एक काउंटेबल नाउन है। लिटरेचर में आपकी पोइट्री है, पोइट्री लिटरेचर में ही आएंगे। पोइट्री और प्रोज जो है लिटरेचर में आएंगे, तो लिटरेचर भी अनकाउंटेबल है, प्रोज भी अनकाउंटेबल है, पोइट्री भी अनकाउंटेबल है। ऐसे और आर्टिकल्स काउंटेबल हैं, पोयम काउंटेबल है। फिक्शन, काल्पनिक कहानी जो होती है, ये फिक्शन है, जैसे वर्क ऑफ फिक्शन, तो फिक्शंस नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी आपको एक दो बार इन वीडियोज़ को देखना होगा, और आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप इनको चेक करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा थोड़ा सा और इसके डीपर एस्पेक्ट में चलेंगे, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको हम चेक करेंगे। आपका ये पार्ट यही होगा, और आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपके पास उनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। तो एक फेयर आइडिया लेने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका सबसे अच्छा आइडिया लग सकता है कि आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को देखें, और उसमें मैंने कुछ नए क्वेश्चंस भी डाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग है, आपको बहुत आप इसको एंजॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और वीडियो में क्योंकि मैंने बोला ही है तो आप इसको सुन सकते हैं। कमिंग टू बिजनेस, जब हम बिजनेस वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है व्यवसाय। आजकल बिजनेस जो है खराब चल रहा है, और व्यवसाय वाले केस में जो ये वर्ड है ये कभी भी बिजनेसेस नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तब हम इसको काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं, और उस केस में हम इसका प्लूरल नंबर बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन बिजनेसेस आर सफरिंग, नहीं, व्यवसाय सफर कर रहा है, तो उस केस में ट्रेड, उस केस में हम इसका प्लूरल नंबर नहीं फॉर्म करेंगे। यू हियर डिनोट्स अनकाउंटेबल नाउन, एंड कंपनी सी डिनोट्स, यहाँ पे सी फॉर कैलकाटा डिनोट्स कि ये एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये दो मीनिंग है, और इसमें से अधिकतर स्टूडेंट जो है व्यापार या व्यवसाय जो आप कहते हैं वो पहला मीनिंग है। तो सर आपने इतना ब्लैंक क्यों छोड़ दिया ये? क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के दो मीनिंग और हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे सड़क पे देखते हैं दो लोग लड़ रहे हैं, तो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर आप वो आपके नोन पर्सन्स हैं तो आप इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन वो अननोन है तो, और वो गन वन लिए हुए हैं, तो इट्स बेटर टू स्टे अवे, क्योंकि पुलिस का बिजनेस है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस जो डिस्प्यूट हुआ है इसको खत्म करे। इट इज बिजनेस ऑफ द पुलिस टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। नाउ इवेंट, घटना, इवेंट है, घटना है, द प्ले दैट प्लेन क्रैश वाज अ टेरेबल बिजनेस। अब आप जब इस मीनिंग में इनको देखते हैं, क्योंकि बिजनेस का मतलब तो व्यापार होता है, तो जब आपके पास यूज आता है इट इज द बिजनेस ऑफ द पुलिस, तो आपको लगेगा यार सॉरी कि पुलिस का व्यवसाय कैसे है, पुलिस तो यहाँ पे कोई अर्निंग के पर्पज से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो बिजनेस का मीनिंग है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस केस में अनकाउंटेबल होता है। टू मेक इट सिंपलर फॉर यू, कंपनी वाले केस में आएगा, अगर कंपनी के सेंस में यूज हो रहा है तो आप इसको काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं, और अगर ट्रेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवेंट है, इस मीनिंग में आ रहा है तो ये अनकाउंटेबल होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि आप इस सेंटेंस के वर्ड, शब्दों को आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यस, वर्ड अगर एक यूनिट ऑफ लैंग्वेज है
जिसे हम शब्द कहते हैं हिंदी में, शब्द, ये काउंटेबल नाउन है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ लैंग्वेज हमने देखी, इसे हम काउंट कर सकते हैं। जितने भी सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं या जितने भी वर्ड्स इस स्लाइड में दिखाई पड़ रहे हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। इनको शब्द कहा जाता है, हिंदी में शब्द कहा जाता है। और ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वर्ड आ गया, यूनिट ऑफ लैंग्वेज आ गया। नाउ समथिंग यू से, जो आपने कहा, जो आप कहते हैं, बातचीत है, हैव अ वर्ड, बातचीत, हैव अ वर्ड विद पलक एंड सी व्हाट शी थिंक्स। उससे बात, पलक से बात करो, देख वो क्या सोचती है भाई, ठीक है। तो बातचीत करना जो आएगा, सेंस आएगा। नेक्स्ट, आप प्रॉमिस, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। यहाँ पे मैंने यू नहीं लिखा है, यू नहीं लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है। मतलब इस सेंस में सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। अब सर इसका मतलब क्या है, वो अभी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। वी नेवर डाउटेड हर वर्ड, हमने कभी भी उसके वायदे पर संदेह नहीं किया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसके शब्द पर संदेह नहीं किया, ठीक है। एक इसका और मीनिंग देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन और न्यूज। द वर्ड इज दैट दे हैव स्प्लिट अप, जानकारी ये है कि वो लोग अलग अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे हम शब्द नहीं बोल रहे हैं, शी सेंट वर्ड। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने एस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। सर इसे अनकाउंटेबल ही कह देते आप, ठीक है ना, अनकाउंटेबल ही कह देते, कहा जा सकता है। अगर आप दूर से देखें तो इस सेंस में ये वाला जो वर्ड आया, वर्ड, एंड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा अ वर्ड। आर्टिकल का जो इशू है वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम लोगों को अभी भी याद है, जो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में देखा, एंड टाइम एंड अगेन आपको वो देखना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है बगैर आर्टिकल के यूज नहीं किए जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं यूज किए जाते। तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते और हमें यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने जानकारी भेजी है कि वो, उसने इंफॉर्मेशन भेजी है, सूचना भेजी है कि वो लेट होगी। द वर्ड इज, जानकारी, खबर ये है कि वो लोग अलग अलग हो गए। तो जब हम एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बीट ग्रामर, बीट वोकैब, बीट एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश दैट वी डिस्कस, आप इसको देखिएगा कि आपका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्शन है, ना कि नाउन को सीखना। तो हर जगह, एनी प्लेस वेयर एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, डू लर्न इट। वर्ड, शब्द आप जानते थे, बिजनेस, व्यवसाय आप जानते थे, लेकिन शायद इनमें से आप चीजों को नहीं जानते। और यहाँ पर एक ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी है आर्टिकल का, ठीक है। तो दो चीज देख लीजिएगा, हैव अ वर्ड, वांट अ वर्ड, आई वांट अ वर्ड विद यू, आई वांट अ वर्ड विद यू। तो ये यूज ऐसा होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियम्स है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। हैव अ वर्ड का मतलब ये नहीं मेरे आई वांट टू हैव अ वर्ड, मैं एक शब्द रखना चाहता हूँ, आई वांट टू हैव अ वर्ड विद रवि, आई वांट टू हैव अ वर्ड विद द कैप्टन, मैं कप्तान से बात करना चाहता हूँ। आई वांट अ वर्ड विद यू, मुझे आपसे बात करनी है। To talk to somebody quickly and to want to talk to somebody. I had a word with the captain, जाते जाते जल्दी से बात हो गई, to talk to somebody quickly। तो यहाँ पर ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनको आप देखेंगे। अब यहाँ पे हैव वर्ड्स नहीं आएगा, वांट वर्ड्स नहीं आएगा। लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ी सी फिक्स होती है। आगे बढ़ेंगे, बिजनेस हमने सीखा और वर्ड हमने सीखा, और जो फर्स्ट स्लाइड में जो वर्ड्स हैं हमारे पास, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो उसी स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने वहां पे। नाउ कटलरी। अब अगर हम एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो शायद कटलरी के बारे में ज़्यादा हमारा आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर हम अर्बन बैकग्राउंड से हैं और हमारे फादर जो गवर्नमेंट जॉब में है, तो कटलरी हो गया। और कटलरी जो होता है वो एक्चुअली आपका ये हुआ, आपका स्पून हो गया, आपका नाइफ हो गया, आपके फोक्स हो गए। तो इस सेट को कहा जाता है कटलरी सेट, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो कटलरी आपको दिया जाएगा, कटलरी सेट होगा, इसमें नाइफ भी होगा। जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, खाने पीने में हम लोग बस या तो हाथ का ही यूज कर लेते हैं, हाथ का यूज कर लेते हैं, या फिर हम थोड़ा बहुत स्पून का यूज करते हैं। लेकिन जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे और आपको एक फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल एटमॉस्फेयर में बिहेव करना है, तो ब्रेड को ना हाथ से उठा के मत खाने लगना, उसके कुछ एटिकेट्स होते हैं, उनको सीखिएगा। कल आप अपने ऑफिस के काम से अगर 5 स्टार में रुकते हैं जाकर, तो आपको कटलरी का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अभी तक नहीं सीखा, गांव में हम अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाते हैं तो हाथ से खा लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल एटमॉस्फेयर में आप सारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और आप वहाँ पे हाथ से लगे हुए हैं,
एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो कटलरी हो गया। देन आता है क्रॉकरी, क्रॉकरी यूनिट भी आता है। क्रॉकरी आपके पास ये सेट हो गया क्रॉकरी का। इसमें कप्स है, डिशेज हैं, प्लेट्स हैं। डिशेज का मतलब यहाँ पे किसी मिठाई उठाई से नहीं है, ठीक है ना। तो कप्स, डिशेज एंड प्लेट्स होते हैं, ग्लासेज हो सकते हैं, कप्स हो सकते हैं। इस सेट को क्या कहा जाता है? कटलरी, क्रॉकरी। और इसको क्या कहा जाता है? कटलरी, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे कप है काउंटेबल है, डिशेज काउंटेबल है, प्लेट्स काउंटेबल है, नाइफ्स काउंटेबल है क्रॉकरी में, फॉक्स और स्पून, स्पून, नाइफ एंड फॉक्स, कांटा जिसे हम कहते हैं, वाटरमेलन, तरबूज खाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, या फिर जैसे भी खा लेते हैं वो, ठीक है। बट नॉलेज एनहेंस करने के लिए आपको ये पता लग गया कि हमारे पास कटलरी भी है, हमारे पास क्रॉकरी भी है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेज हैं जो बहुत ही सिंपल से सेंटेंस हैं। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। अब उसने मुझे एक सूचना दी। तो अगर मैं इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मुझे ये सही लगता है। लेकिन लैंग्वेज में जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ से हमें ओमिट करना होगा एन को, एन को हमें यहाँ से हटाना होगा। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। आपको अपने वायदे का पक्का होना चाहिए। अब अगर वायदे का पक्का होना चाहिए, प्रॉमिस वाले केस में इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो हमें जो वर्ड्स लिखा हुआ है इसमें से एस को हटाना पड़ेगा और हम यहाँ पर वर्ड्स के प्लेस पर क्या यूज करने जा रहे हैं? वर्ड यूज करने जा रहे हैं। ही वॉज पनिश फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीव्स। कई शरारतें करने के लिए उसको जो है पनिश किया गया। अब कई शरारतें उसने की थी, उसके लिए उसको पनिश किया गया, तो सही भी लगता है। बट द प्रॉब्लम इज कि मिसचीफ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको मच मिसचीफ कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। इस पार्ट को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। young persons dislike the advices of the elderly people। युवा लोग जैसे कि आप और बुजुर्गों की सलाहों को पसंद नहीं करते। लेकिन हिंदी में तो सही चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो एडवाइसेज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग एडवाइस का यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही एक मैंने हल्का सा आइडिया दिया आपको क्या होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमें इसको प्लुरलिटी दिखानी ही पड़े कि हमारे पास 3 काम हैं, आज उसने 3 शरारतें की हैं, 3 शरारतें करी हैं, तो हम कहेंगे कैसे? तो इसके लिए जो है हम लोग यूज करते हैं पार्टिटिव्स और डिटर्मिनर्स। क्या हम यूज करते हैं? या तो हम यूज करते हैं पार्टिटिव्स या हम यूज करते हैं डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स के डिटेल डिस्कशन के लिए आपको एडजेक्टिव्स में जाना होगा, वहां पर आपको इसका एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। नाउ पार्टिटिव किसी चीज के केवल एक भाग को इंगित करने के लिए प्रयुक्त शब्द। जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा था ब्रेड या सोप कहिएगा, तो आप दुकान पे जाके मांगते हैं सोप, एक भैया एक साबुन दे दो या एक ब्रेड दे दो। अब इंग्लिश में ब्रेड और सोप जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब वो हम अपनी लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, बार बार मैं लौट के आता हूं इसी एस्पेक्ट पे। लैंग्वेज में हम जो यूज करते हैं वो हर बार इंग्लिश में अप्रोप्रिएट नहीं है। और यही डिफरेंसेस जो है हमें लैंग्वेज को सीखने में थोड़े ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं चीजें। जैसे क्या होते हैं अ वर्ड और अ फ्रेज, जैसे कि मैं दिखाता हूं एग्जांपल, द वर्ड स्लाइस इन अ स्लाइस ऑफ केक। वो एक केक मुझे दियो, एक केक मुझे दियो। आप एक केक नहीं, केक एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसका एक भाग चाहिए आपको, तो आप बोलेंगे अ स्लाइस ऑफ केक। अब ओ भैया मुझे 2 केक दे दिए जरा, तो गिव मी 2 केक्स। ऐसे तो आपको लगेगा कि हम तो हिंदी से इंग्लिश में सही ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि हमें 2 केक्स दे दे, गिव मी 2 स्लाइसेज ऑफ केक। ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। तो सिमिलैरिटी या प्लुरलिटी दिखाने के लिए हम लोग जो है पार्टिटिव्स का यूज करते हैं। तो जो वर्ड स्लाइस है एक्चुअली इसे कहा जाता है पार्टिटिव। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने पहले शायद नाउन को पढ़ा भी होगा और जानते हैं कि एडवाइस के लिए हम लगाते हैं मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। उसने हमें एक सलाह दी, तो एन एडवाइस तो नहीं होगा। वो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। टू डिनोट सिमिलैरिटी मतलब आपको एक ही दिखाना है और आपको दिखाना है प्लुरलिटी। अब सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये केक तो अनकाउंटेबल नाउन है,
तो यहाँ पे अगर आपने ए यूज किया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने चाहिए एक केक दे दे भाई, तो गिव मी अ स्लाइस ऑफ केक। जो पार्टिटिव हमने यूज किया, इसके साथ आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आप इस पार्टिटिव को प्लूरल नंबर में यूज कर सकते हैं, द स्लाइसेज, लेकिन आप केक को प्लूरल नंबर में यूज नहीं कर सकते। तो बड़ा जो स्टूडेंट्स भी पहली बार इस चीज को सीख रहे हैं, वो भी बड़ा आराम से सीखिए इसको। और अगर आपने पहले इसको सीखा हुआ है तो एक बार फिर से सीख लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग कभी भी वेस्ट जाती नहीं, ठीक है ना। टू डिनोट सिमिलैरिटी, अगर सिमिलैरिटी दिखानी है हमें इनकी, हमें एक ही बोलना है, तो हम कुछ ऐसे करके यूज करेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस या अ वर्ड ऑफ एडवाइस। माय फादर, मेरे पापा ने मुझे एक सलाह दी, तो माय फादर गेव मी एन एडवाइस तो बोलना नहीं है, माय फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। पीस एक सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पार्टिटिव है। अ वर्ड ऑफ अब्यूज, उसने मुझे गाली दी, ही स्पोक अ वर्ड ऑफ अब्यूज। अब सर अब्यूज एंड अब्यूज मत कर देना। मिसचीफ, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, मैंने बोला आपको भी। अ पीस ऑफ वर्क, यार मुझे आज एक काम है, आज मुझे एक काम है, आई हैव अ वर्क, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार तो अच्छा सही लग रहा है ना। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टुडे, आई हैव टू पीसेज ऑफ वर्क टुडे, आज मुझे दो काम है। ये नहीं बोलना है आई हैव टू वर्क्स टुडे, अगर हम काम कार्य की बात कर रहे हैं। ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, टुकड़ा जो आएगा पूरा ब्रेड, बड़ी जो ब्रेड हम खाते हैं वो हमें स्लाइसेस खाते हैं हम लोग, ये तो पूरा केक की तरह बड़ी बनी होती है, ठीक है। तो अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड आप कह सकते हैं। अरे मेरा एक सामान खो गया है यार, मेरा एक सामान खो गया है, तो अगर आप बोलते हैं एक बैग खो गया है तब तो सही है, लेकिन आप बोल रहे हैं एक सामान, आई हैव लॉस्ट एन आर्टिकल ऑफ लगेज, मेरे दो सामान खो गए हैं, आई हैव लॉस्ट टू आर्टिकल्स ऑफ लगेज, जो तीन चार चीजें थी उसमें से दो खो गई हैं मेरी, ठीक है। किसी भी स्थिति में ये जो वर्ड्स हैं इनका हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाएगा तो उसका यूज जो है पार्टिटिव्स के साथ में होगा, ठीक है ना। अब प्लूरलिटी दिखाने के लिए तो ना तो इनसे पहले आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा, ना ही इनको प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो बहुत आसानी से इनको एसिमुलेट करिए इन चीजों को और आगे बढ़ते हैं। टू डिनोट प्लूरलिटी, उसने हमें कुछ सलाहें दी, सम एडवाइस, मच एडवाइस, मैनी नहीं लगा सकते। कोई भी डिटरमिनर जो कि प्लूरल नंबर ही लेता है, जैसे मैनी है, वो नहीं आ सकता। अब सम जो है ये सिंगुलर नंबर, सम जो है काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। अ लॉट ऑफ, मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस, ये जो वर्ड हैं, जो हमारे ग्रुप डी के जो वर्ड हैं, इनको ना तो आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल दिया नहीं जाएगा, एन नहीं आएगा, और ये प्लूरल नंबर में नहीं आएंगे। गालियां, वर्ड्स ऑफ अब्यूज, दो ब्रेड्स, टू पीसेज ऑफ ब्रेड, दो ब्रेड दे दो भाई, टू पीसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है। देखिएगा, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ मशीनरी। एक पेपर दियो, गिव मी अ पेपर, लग रहा है कि सही बोल रहे हैं ना, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। दो पेपर दियो, गिव मी टू पीसेज ऑफ पेपर। आज एक काम है यार, आई हैव गॉट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको काम चला लेते हैं। और थोड़ा सा और एडवांस अगर लेके चलूं मैं इसको, तो हमारे पास कुछ ये हैं जो आपको पढ़ने नहीं है, पढ़ने नहीं है मतलब रटने मत बैठ जाना इनको, बस ये गुड टू नो में है, गुड टू नो में है। जैसे एक एक शेफ्ट ऑफ मूनलाइट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है सॉल्ट, इससे तो इसको तो हम प्लूरल में ले नहीं सकते। कुछ नमक दियो, गिव मी सम सॉल्ट, एक चुटकी नमक, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, तो अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। लगेज, फर्नीचर, बैगेज, फर्नीचर के लिए, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ लगेज। काइंडनेस, क्रुएलिटी, जेनरसिटी, मिसचीफ, ये अनकाउंटेबल नाउन है, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। आ काइंडनेस, आ क्रुएलिटी, आ जेनरसिटी आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे तो ग्रुप डी जो है एक्चुअली काफी क्रूशियल रोल प्ले करने जा रहा है। उसका रीजन जो समझा दिया मैंने, क्योंकि हिंदी में कहते हैं एक शरारत, ठीक है, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। और देखेंगे हम अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये देखिएगा, ब्रेड, इक्विपमेंट, मशीनरी, प्रेज, अब्यूज, क्रिटिसिज्म, केक, चीज जो है,
इनसे पहले ये प्लूरल नंबर में नहीं आएंगे और इनके साथ आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो प्लूरल नंबर में अगर हमको लगाना है तो हम पार्टिटिव्स को लगाएंगे। आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट, वर्ड्स ऑफ प्रेज, स्लाइसेज ऑफ केक। तो आर्टिकल का यूज किसके साथ होगा? पार्टिटिव्स के साथ होगा। प्लूरल नंबर किसका बनेगा? पार्टिटिव्स का बनेगा। कभी भी जो ग्रुप डी में नाउन दिखाए गए हैं इनके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपके पास दिखाई पड़ रहे हैं। वीडियो पॉज कर सकते हैं, नोट्स को रेफर कर सकते हैं। और चलते हैं। अब वर्क ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर तो अनकाउंटेबल है यार। एक साहित्य पढ़ा, एक किताब पढ़ सकते हो, एक ऐसे पढ़ सकते हो, एक पोयम पढ़ सकते हो। और वर्क ऑफ लिटरेचर, अब यहाँ पे जो वर्क का मतलब है वो कार्य से नहीं है, वो हम ग्रुप ई में जाएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियोज को मैं बहुत कंसाइज बना रहा हूँ, बहुत लेंथी वीडियोज नहीं बना रहा हूँ, जिससे कि आपको काफी आइडिया मिलेगा। आइडिया मतलब लेंथी वीडियो भी हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप डी जो है एक्चुअली खुद में एक अच्छा एस्पेक्ट है। अ बार ऑफ सोप, अ केक ऑफ सोप, अ बार ऑफ चॉकलेट, गोल्ड बार, आयरन बार तो आपने सुना होगा, सरिया या लोहा। अगर आपका एक ही बाल गिरा है, एक बाल गिर गया है, तो यार देयर इज स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन फूड। खाने में यार एक बाल पड़ा हुआ है, अब वहां तो एक ही बाल दिखाई पड़ रहा है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे देयर इज अ हेयर इन द फूड, आप बोलेंगे देयर इज अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द फूड। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक घास। अब कहोगे घास सर, एक घास, घासे तो हम बोलते नहीं है, वीड्स तो हम बोलते नहीं है। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, और कुछ घास के टुकड़े आ गए हैं, सम ब्लेड्स ऑफ ग्रास। अ गेम ऑफ चेस, पॉलिटिक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, आप ये राजनीति का खेल है। चेस, चांस, अ गेम ऑफ चांस, चेस, टेनिस, गोल्फ। क्योंकि ये तो है, चल एक चेस खेलते हैं ना, लेट्स हैव अ गेम ऑफ चेस, लेट्स हैव अ गेम ऑफ कार्ड्स। जब हम कार्ड्स, हमने ग्रुप ए में देखा कार्ड्स, ताश के पत्तों का खेल कहते हैं, तो वहां पे कार्ड्स का ही यूज किया जाता है। ठीक है। चलो भाई, यार ये वाला तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। एक एक दूध पी लेते हैं ना, लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। चलो एक चाय पीते, एक चाय ले ले यार ना, एक चाय नहीं, अ कप ऑफ टी या अ ग्लास ऑफ टी, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में पीते हैं। लेकिन बियर, चल एक बियर पीते हैं, या तो अ बॉटल ऑफ बियर या अ ग्लास ऑफ बियर। एक पानी लाइयो जरा, एक पानी नहीं लाएगा वो, ही विल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर और अ बॉटल ऑफ वाटर। अ पिंट ऑफ बियर, अगर आप थोड़ा सा इस तरफ आपका इंटरेस्ट है, तो आप बियर के लिए पिंट कहा जाता है। ठीक है। अ ग्लिमर ऑफ होप, आशा की किरण, लाइट की किरण। अ ग्लिमर ऑफ स्माइल, ये स्माइल नहीं आएगा, इसको हटाइएगा, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये ए नहीं आएगा। अ ग्लिमर ऑफ लाइटिंग, अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टुकड़ा, अ ग्रेन ऑफ राइस, एक दाना, अ ग्रेन ऑफ सैंड, बिल्कुल एक टुकड़ा। अब बताओ आम जीवन में कब आप कहोगे रेत का एक टुकड़ा? अ ग्रेन ऑफ ट्रुथ, मतलब अब इसका यूजेज है ये, क्योंकि लैंग्वेज है, एक रत्ती भर भी आपका सच नहीं है। खाने का एक गस्सा या बाइट बोलते हैं, तो इनफॉर्मल वर्ड जो है बाइट है। और जो एक आपकी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है, सुबह से मैंने एक बाइट खाना नहीं खाया यार, ऐसे नहीं बोलेंगे सुबह से एक भी खाना नहीं खाया। आई हैवंट हैड इवन अ मॉर्सल ऑफ फूड सिंस मॉर्निंग। सुबह से एक भाई खाना नहीं खाया मैंने, एक गस्सा या एक बाइट, एक कौर खाना मैंने नहीं खाया। ठीक है। स्पेक ऑफ शुगर, स्पेक ऑफ मिल्क, डस्ट के लिए बहुत आता है, यो डस्ट हो रही है, देयर इज अ स्पेक ऑफ डस्ट, देयर आर सम स्पेक्स ऑफ डस्ट। सूट, जो जलने से जो कालापन पड़ जाता है, अगर गांव में आप लोग लैम्प यूज करते हैं तो जहाँ पे वो काला काला काजल सा बन जाता है, दिस इज कॉल्ड सूट। एक टूथपेस्ट दियो ना, टूथपेस्ट, तो पेस्ट तो एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। एक लोशन दे दियो तो हम बोलते हैं, चलता आम जीवन में वही है। अ बिट ऑफ एंगर, अ बिट ऑफ एनवायंस, अ बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अ बिट ऑफ होपलेसनेस। अ स्पून फुल ऑफ शुगर, सिरप, विस्की, हनी। एक शहद दे दियो ना, गिव मी अ बॉटल ऑफ हनी, गिव मी अ बॉटल ऑफ विस्की। एक चम्मच ही पिला दे यार, गिव मी अ स्पून फुल ऑफ विस्की। अब मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन है ना, सिरप, अ स्पून फुल ऑफ सिरप। तो ये पार्टिटिव्स जो हैं उन पे आप ध्यान रखिएगा और इनको पढ़िएगा, ये एंडलेस होंगे।
कभी भी आप इंग्लिश में यूज होने वाले सारे पार्टिसिप्स को नहीं पढ़ सकते, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ आपके लिए दिखाए और ये दिखाया। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं इस ग्रुप को। जो ग्रुप डी में जो वर्ड्स हैं, इनके साथ ना तो आर्टिकल एन यूज किया जाएगा और ना ये प्लूरल नंबर में यूज किए जाएंगे। अगर प्लूरल नंबर में कुछ यूज होगा तो वो होगा पार्टिटिव्स, ग्लिमर्स ऑफ होप, ग्लासेज ऑफ मिल्क, ब्लेड्स ऑफ ग्रास, बार्स ऑफ सोप, स्लाइसेज ऑफ केक, वर्ड्स ऑफ प्रे, स्लाइसेज ऑफ ब्रेड 2 बार आ गया है, आर्टिकल्स ऑफ लगेज, पिंचेज ऑफ सॉल्ट, पिंट्स ऑफ बियर, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, ये होंगे। आर्टिकल्स भी वहीं आएगा, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम ग्रुप डी को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आते हैं ग्रुप ई में। इस ग्रुप ई के लिए तो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा और अगले वीडियोज को मैं थोड़ा लेंदी बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ग्रुप डी क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको केवल इस वीडियो में केवल आप इसको ही डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।